चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे किसी भी वस्तु से, जैसा कि आपको बताया गया था कि एक गर्म वस्तु और एक ठंडे वस्तु के एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में अगर लाते हैं तो गर्म वस्तु से ऊष्मा किधर जाएगा? कब तक जाएगा? जो ऊष्मा प्रवाहित होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक वस्तु से दूसरे वस्तु ऊष्मा प्रवाहित होता है, वो ऊष्मा जो है निर्भर करता है वस्तु के क्षेत्रफल पर। किस पर? वस्तु के क्षेत्रफल पर, यानी Q समानुपाती क्या होगा? A होगा। दूसरा समय का समानुपाती, कितना देर तक आप उसको ठंडा कर रहे हैं या कितना देर तक उसको आप गर्म कर रहे हैं। और तीसरा किसका? ताप प्रवणता का, डेल्टा T बटे कल बताया गया था ताप प्रवणता, कल बताए थे ना। दूरी के साथ ताप में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? ताप प्रवणता कहते हैं। क्लियर है? तो एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जो ऊष्मा प्रवाहित होगा क्षेत्रफल का समानुपाती। आप एक गिलास पानी जो है गर्म का पहिया चाहिए, ले लीजिए एक कप, कप्पा में रहने दीजिए, वही कप्पा वाला चाहिए आप कटोरवा में रख लीजिए, तो कटोरवा वाला जल्दी ठंडाएगा कि कप्पा वाला? है कि उसका क्षेत्रफल क्या है? कप के तुलना में ज्यादा है, तो ज्यादा क्षेत्रफल तो ज्यादा ऊष्मा जाएगा। दूसरा है समय का, आप एक सेकेंड मैंने 5 मिनट तक एगो चीज को ठंडा कीजिए चाहे गर्म कीजिए, और एगो को 1 घंटा तक गर्म कीजिए चाहे ठंडा कीजिए, अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगा एक वस्तु से दूसरा वस्तु में। तीसरा किसका समानुपाती? यानी एक वस्तु से जो दूसरा वस्तु में ऊष्मा जा रहा है क्षेत्रफल के, दूसरा समय के, तीसरा ताप प्रवणता के समानुपाती होता है। जब सबको मिला दीजिएगा तो डेल्टा T बटे डेल्टा X इनटू क्या होगा? और जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक लेंगे के A डेल्टा T बाय X इंटू T। यहाँ के क्या है? एक। यहाँ के इसी को कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। क्या कहते हैं? के जो है एक नियतांक है, और इसी नियतांक को कहेंगे क्या? ऊष्मा चालकता गुणांक। क्या कहेंगे? तो एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जो ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है क्षेत्रफल के, समय के, ताप प्रवणता के, जब सबको मिला दिए एक साथ, देखिए लिखा हुआ है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक। इसको क्या चीज से सूचित किए? ये क्या है? उसी नियतांक को क्या कहेंगे? वो दिक्कत इसको लिखिएगा, थोड़ा सा हेडिंग दीजिएगा, ऊष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो बर्तन लिए हैं रे बउआ, जो बर्तन लिए हैं उसका क्षेत्रफल कितना? 1 मीटर स्क्वायर। जो बर्तन लिए हैं उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। यानी जिस वस्तु से ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, जिस वस्तु से ऊष्मा उसका क्षेत्रफल और उसका ताप प्रवणता भी एक, ताप प्रवणता भी तो 1 सेकेंड में, समय भी कितना सेकेंड? 1 सेकेंड में जितना ऊष्मा प्रवाहित होगा उसी को क्या कहेंगे? ऊष्मा चालकता। इसी को आप लिख सकते थे, इसी को आप लिख सकते थे K बराबर Q बटे
ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स इंटू टी लिख सकते थे? लिख सकते थे कि नहीं? के बराबर क्यू है ना रे, ये कट करके इधर नीचे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, ताप प्रवणता भी 1 होगा। तो 1 सेकेंड में जितना उष्मा प्रवाहित होगा, 1 सेकेंड में जितना उष्मा प्रवाहित होगा उसी को क्या कहेंगे? दिक्कत पहले लिख लीजिए, के बराबर क्यू बटे ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स इंटू टी। इसको उतारिएगा, उसके बाद इसको लिखा रहे उष्मा चालकता गुणांक। क्लियर है? एकांक क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल? ताप प्रवणता भी एकांक है। ताप प्रवणता जो दोनों पृष्ठ है, एक से उष्मा जाएगा, दूसरा उष्मा, दोनों पृष्ठ का ताप प्रवणता कितना है? आई कितना समय में? 1 सेकेंड में स्थानांतरित जो उष्मा की मात्रा होगी, जितना उष्मा प्रवाहित उसी उष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे? दिक्कत अगर पूछ देगा कि उष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार के, तब मुख्य रूप से कुछ ऐसा वस्तु होता है जिससे उष्मा एकदम बहुत तेजी से जाएगा। जैसे लोहा आप गर्म कर दीजिए, वो है तड़िया, देखिए नहीं, उष्मा एक जगह से दूसरा जगह बहुत उस तरह के पदार्थ को कहेंगे क्या? इंग्लिश में अच्छा ठीक है, कंडक्टर। कोई दिक्कत? दूसरा कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे उष्मा धीरे धीरे प्रवाहित होगा। उष्मा एक जगह से दूसरा जगह प्रवाहित होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। उसको कहेंगे कुचालक। क्या कहेंगे? कुचालक, नॉन कंडक्टर। क्या कहेंगे? कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे उष्मा जैबे नहीं करेगा, एक जगह से दूसरा जगह उष्मा प्रवाहित नहीं, उसको कहेंगे उष्मारोधी। क्या कहेंगे? पदार्थ के प्रकार के इंसुलेटर इंग्लिश में। तो चालक, कुचालक और उष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार के चालक का उष्मा चालकता गुणांक का मान सबसे ज्यादा, चालक का उष्मा चालकता गुणांक का मान सबसे कम, 0 उष्मारोधी का। क्लियर है? पूछेगा उष्मा चालकता गुणांक का मान सबसे ज्यादा इसमें किसका? 0 किसका? चालक से कम किसका? उष्मा बहुत तेजी से प्रवाहित किसमें होगा? उससे धीरे धीरे प्रवाहित, उष्मा प्रवाहित इसमें नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? पूछेगा चालकता के आधार पर पदार्थ कितना कौन कौन? चलिए लिखिएगा तीनों को। तो चालकता के आधार पर कितना प्रकार के कौन कौन? चालक, कुचालक और चालक का उष्मा चालकता गुणांक सबसे कम, उष्मारोधी का 0। क्लियर है? उष्मा प्रवाह बहुत तेजी से किसमें होगा? धीरे धीरे किसमें होगा? उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। इसका उदाहरण धातु। चालक में हो गया धातु, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी, एल्युमिनियम, जो भी हो, सब धातु आ गया इसमें। वायु वगैरह इसमें कुछ अलग। जैसे इसका उदाहरण में मान लिया जाए, आपका पूछ देगा, ए बाबू वो कुछ पूछ सकता है, लखीसराय तेरी बारह निकलिएगा, कहेगा कि रे बउआ एगो लोहा लीजिए, एगो लकड़ी लीजिए। ठंडी के दिन है, अभी तो ठंडी में चल रहा है जी। एगो लोहा एगो लकड़ी हाथा में पकड़िए तो कौन ज्यादा ठंडा लगता है?
लोहा। काहे भाई? काहे कि लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, उसका चालकता गुणांक का मान सबसे ज्यादा, तो ये तुरंत उष्मा को ग्रहण कर लेगा। हमारे हीट जो हाथ में जो हीट है, बॉडी का जो हीट है, बॉडी का जो उष्मा है, जैसे हाथ में पकड़े लोहा को, तो हाथ वाला जो गर्मियां है वो लोहा क्या करेगा? आसानी से खींच लेगा। काहे कि चालक में अभी तुरंत बताए थे उष्मा का प्रवाह बहुत तेजी से, तो तुरंत जैसी हाथा में लिए, हाथा वाला जो गर्मियां है उष्मा को क्या किया? लोहा। तो हाथा का वाला उष्मा चल गया, तो हाथा में उष्मा नहीं ना बचा जी, तो नहीं लगेगा कन ठंडा लगेगा। लेकिन लकड़ी जब लेंगे हाथ में, तो लकड़ी तो कुचालक, उससे तो उष्मा इसमें जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो जैसन बेचारा है। इसीलिए लकड़ी के अपेक्षा लोहा ज्यादा ठंडा महसूस होता है। कोई दिक्कत? मान लिया जाए कि ससुराल गए, अब मिल गया चाय, एक बार पियाली में मिला और एक बार मिला वो कप्पा, तो कप्पा वाला तो जानवे करते हैं बहुत गर्म होता है। देखो लड़की लोग जान रही है, गर्म इसलिए होता है कि धातु रहता है ना वो। पियालिया तो चलो है, पियाली जो है उष्मा का कुचालक, लेकिन वो कप्पा जो धातु का बना होता, सुनते जाइएगा, सब लिखाना है, मैंने लिखना है आपको अपने से, खाली एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो मेरा ये कहना है बाबू, अगर पियाली में वो जो मटिया वाला नहीं पियालिया रहता, चीनी मिट्टी वाला पियाली, उसमें पीजिएगा तो पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं जरेगा। लेकिन धातु वाला जो आप पियाली लीजिएगा, वो कप्पा अगर हमका पी के देखिए तो काहे जल जाएगा? काहे कि धातु क्या? उष्मा का, उससे गर्म का चाहिए वाला उष्मा तुरंत जला देगा। लेकिन जो पियाली जो मिट्टी का बना होता है, उससे उष्मा का प्रवाह तो होगा, लेकिन इसलिए पियाली से चाय पीना आसान, लेकिन धातु का वो जो कप जो है उससे पीना क्या है? कठिन है। अरे कोई दिक्कत तो है? मान लिया जाए ससुराल से मिला नया रजाई, वो ठीक होता है, लेकिन पुराना रजाई क्या है? दिक्कत होता है। काहे कि नया रजाई में वो रोइबा रहता फुलकल, नहीं देखते हैं धुनता है, वो धुनता है। नया रजाई में जो रुई जो रहता है वथिया में, रजैया में, उसके बीच में हवा रहता है, वायु रहता है, देखते हैं धुनता है तो फूल जाता है, वायु रहता है। और वायु उष्मा का क्या है? कुचालक है। जब नहीं का रजैया ओढ़ लेंगे तो उसके रोइबा में तो वायु भरा हुआ है, तो ऊपरा वाला ठंडियों को आने नहीं देगा, और शरीर का जो गर्मी है वो भी रोइबा से बाहर, काहे कि वो बीचा में वो हवा नहीं रे, वो जो अथिया ओढ़ले हैं आप रजैया में जो रोइबा के बीच में क्या है? हाँ, हवा है, वायु है। वायु उष्मा का कुचालक है। कुचालक किसको कहेंगे? उष्मा जाएगा लेकिन बहुत धीरे से जाएगा। कुचालक किसको कहते हैं? जिससे उष्मा का प्रवाह बहुत धीरे से होता है। तो जब उसको ओढ़ लीजिएगा तो क्या होगा? शरीर का गर्मी बाहर नहीं के बराबर जाएगा, बाहर से ठंडी भी अंदर प्रवेश नहीं। इसलिए पुरानका रजैया में क्या होता है? रोइबा तो बैठ जाता है, जितना रोइया था वो सब, तो जितना भी बाहु उसमें भरल था कुल निकल गया, सब हवा जो सब वायु जो रुइया के बीच में था कुल निकल गया था। जब वायु हाइये में है तो रोकेगा? बाहर के ठंडियों को आओ बेटा आओ, अब बाहर शरीर का गर्मियों को जो बेटा जो, जिसके कारण मेरी बात क्लियर है? के वो उदाहरण अभी हुआ? 3 गो हुआ नहीं? पहला लोहवा लकड़िया वाला बताए, दूसरा बताए क्या, तीसरा रजैया। आजकल बड़ा बड़ा घर में देखते होंगे वेंटिलेटर रहता है,
हम तो भाई गरीब आदमी हैं, तो वेंटिलेटर रहता, क्यों रहता है वेंटिलेटर? चौथा उदाहरण बता रहे हैं। एक्चुअली घर में खाना बनता है, तरह तरह के आदमी अगल पागल सब आता है, तो घर में क्या है कि दूषित और गर्म वायु जरूर रहेगा, और गर्म चीज हल्का होता है, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे। तो घर में जो भी खाना बन रहा है, गैस जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा रे। सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना रे। तो घर में जो गर्म और दूषित वायु है वो तो हल्का है, हल्का है तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? निकल जाएगा वेंटिलेटर के द्वारा। अब हवा तो गर्म का निकल गया, ठंड का हवा आना चाहिए, तो आने के लिए खिड़की लगाते हैं, आने के लिए खिड़की लगा देते हैं कि ठंडा हवा अंदर आवे, और जैसी वो गर्म हो गए ऊपर उठ के वो आप देखते होंगे जिसके यहाँ खिड़की या वेंटिलेटर नहीं रहता वो 1 घंटा बैठिएगा तो वो समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आता है ना। कहा है कि वो बेचारा क्या है, ठंड का हवा आने के लिए खिड़कियां है, और गर्म का हवा जाने के लिए वेंटिलेटर है। क्लियर है? तो घर में रोशनदार क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि गर्म और दूषित वायु जो घर का है वो बाहर निकल जा सके। कोई दिक्कत है? अरे पक्का रे। आप ठंडी के दिन में रंगीन कपड़ा पहनते हैं, और गर्मी के दिन में क्यों पहनते हैं? हाँ, क्लियर है? यह उदाहरण दे सकते हैं। मरुस्थल वाला उदाहरण दे सकते हैं। मरुस्थल में बालू होता है ना, अरे नदिया जाइए ना भैया, नदिया के बगल में जिसका घर है वो जानते होंगे, दीना में एकदम पूरा गर्म और रतिया ठंडा। बालू जो होता है उष्मा का अच्छा अवशोषक भी है, उष्मा का अच्छा और अच्छा उत्सर्जक भी है। जितना जल्दी उष्मा वो ग्रहण करता है उतने जल्दी वो उत्सर्जन भी कर देता है। इसलिए जहां मरुस्थल है राजस्थान, देखे जेठालाल गया था, हाँ जेठालाल ऊँटा लेकर नहीं गया, पाकिस्तान पहुंच गया। तो हमारा कहना है कि बालू उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी है और अच्छा अवशोषक भी है, अच्छा उत्सर्जक भी और अच्छा बहुत जल्दी गर्म भी बेचारा हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। कैसे आप लोग की उम्र में होता होगा, वही बात है बलुआ में, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। दीना में सूर्य भगवान वाला जो उष्मा आएगा उससे तुरंत गर्म हो गया, दीना पूरा गर्म हो गया वायुमंडल, और रतिया को उष्मा को त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो उष्मा नहीं है, वायुमंडल क्या है, ठंडा है। कोई दिक्कत? आप देखते होंगे यो उदाहरण हुआ, क्या उदाहरण हुआ? 5 गो हुआ कि 6 गो हुआ? 5 गो हुआ। छठा उदाहरण बता रहे का उदाहरण बताइए देते हैं। जब ज्यादा ठंडवा लगता है तो देखते होंगे कि शरीर को समेट लेते हैं, नहीं समेट लेते हैं, इसलिए समेट लेते हैं कि जब समेटने से क्षेत्रफल घट गया तो घट गया तो शरीर का उष्मा कम निकलेगा। अरे जितना ज्यादा क्षेत्रफल अभी मिटा दिए हैं उतना ज्यादा उष्मा निकलेगा। जब शरीर को समेट लेंगे तो क्षेत्रफल हमारा शरीर का क्या, तो उष्मा जो बाहर निकल रहा है वो कम निकलेगा, शरीर कुछ गर्म लगेगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका उष्मा चालकता का 3, 4, 5 गो 6 गो उदाहरण अभी बता दिए थे। एक आगो बताइए, बता बुआ एगो, विद्यापीठ दीदी बताओ एगो, जल्दी, लेट नहीं करो, चल रहा है। जब नया रजाई रहता है तो उसमें, हाँ, वो रजाई के बीच में जो रुई है उसके बीच में वायु भरी रहती है। जिसके कारण वायु उष्मा का कुचालक, वायु उष्मा का क्या है, कुचालक है ना बुआ, जो कि न बाहर के ठंडी को अंदर आने देगा न शरीर के गर्मी को बाहर जाने देगा, शरीर का गर्मी बना हुआ रहेगा। ठीक है बाबू, थैंक यू। दूसरा नंबर बोलो बिल्लो दीदी।
दूसरा कुछ उदाहरण बताओ। अभी तो 6-7 को उदाहरण बताएं। जैसे चाय मतलब थोड़ा जोर से बोलो। धातु के बर्तन में जब हम चाय पीते हैं तो वो ज्यादा गर्म लगता है। कहा कि धातु उष्मा का अच्छा चालक है, उससे उष्मा का प्रवाह हमारे होठ तक बहुत तेजी से हो जाता है, जिसके कारण होठ के जलने की संभावना हो। लेकिन चीनी मिट्टी के में पीते था उष्मा का प्रवाह धीरे धीरे होता है, इसलिए होठ उतना जलेगा उतना दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, बैठ जाओ। तीसरा उदाहरण बताइए भैया, थोड़ा जोर से। घर में वेंटिलेटर लगाए तो वेंटिलेटर लगा देते हैं तो गर्म और दूषित वायु जो घर का रहेगा वो बाहर चल जाएगा और ठंडा हवा कहाँ से आएगा? इसलिए एयर का सर्कुलेशन आराम से होते रहेगा, कोई दिक्कत। इसको लिखावे एक बगल से, ठीक है लिखिएगा।